आपने भी ऐसी फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस की है जहाँ वक्त के साथ या तो डिस्टेंस की वजह से वो फ्रेंडशिप चेंज हो गई हो, या तो जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्पेशल मानते थे, जिनसे आप अपनी हर एक बात शेयर करते थे, हर एक चीज़ कम्युनिकेट करते थे, आज उनसे बात ही नहीं होती। डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। हम में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, और जब भी ऐसा कुछ होता है, आवर माइंड इज़ फिल्ड अप विद क्वेश्चंस लाइक, was it my fault? Why this happened? What can I do to save this friendship? Hey beautiful people, I Devisha Acharya on this friendship day wants to talk about the friendships which lifted us up and which teared us down. So today's video is divided into two parts. First, how to move on from a friendship breakup, and second, how to make real good friends. So today let's talk about something that is real, raw and relatable, जो हम में से काफ़ी लोगों ने फील किया होगा. Let's start with our first topic, that is the 5 ways about how to move on from a friendship breakup. So, our first point is to let go. अगर सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंडशिप कंटिन्यू करने में, तो यू नीड टू लिव. जैसे रिलेशनशिप में दोनों साइड से एफर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही फ्रेंडशिप में भी. और लेट गो का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करो. डोंट एक्ट लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स ओके टू बी इमोशनल. अगर रोना है तो रो लो, अगर किसी से बात नहीं करनी तो मत करो, इट्स ओके. बट ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि राइट पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ. मैंने ऐसी फ्रेंडशिप्स भी देखी है जो कॉलेज टाइम से है और आज उस फ्रेंडशिप को 25-30 साल हो गए हैं, एंड दे आर लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी. सो बी विद द पर्सन जिसका एक फ़ोन कॉल ही काफ़ी हो आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए. सेकेंड, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जो हम थियोरेटिकली नहीं समझ सकते अनलेस हम उसको एक्सपीरियंस करें. लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस. योर लव, टाइम, एफर्ट्स नेवर गोज इन वेन. रिमेंबर द साइकिल ऑफ कर्म. आपने जितनी टाइम, एफर्ट्स, लव, केयर, अटेंशन किसी फ्रेंडशिप पे इन्वेस्ट किया है, वो उतना आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा. एज हरिवंश राय बच्चन राइटली सेड, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. थर्ड, हेल्प योर सेल्फ. Talk to your other friends, your cousins, share your thoughts and feelings with anyone. But उनके साथ ही जिनके साथ आप comfortable हो और जहाँ आपकी बात safe रहे. Start doing things which you used to love. वो आपका passion भी हो सकता है, चाहे singing, dancing, drawing, playing an instrument, या तो कोई भी random चीज़. जैसे start journaling, go for a walk on terrace, spend some time in nature, read books. और हाँ, ऐसे टाइम पे सैड सॉन्ग्स या सैड रील्स स्क्रॉल मत करना. गो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, जहाँ आपको एक अच्छा चेंज मिले, जहाँ आपका माइंडसेट शिफ्ट हो टूवर्ड्स अ गुड थिंग्स एंड अ पॉजिटिविटी. सो डू थिंग्स विच मेक यू फील गुड एंड हैप्पी. फोर्थ, क्लोजर. क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको बुरा लगा होगा क्या. इफ़ किसी को फ्रेंडशिप सेव करनी होती तो बिना कुछ कहे जाते नहीं ना. It clearly shows they don't care. I'm sorry, but they really don't. If किसी इंसान के लिए कुछ चीज़ मैटर करती है तो उसे सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स डाल देते हैं. सो जस्ट बिकॉज तुम्हें क्लोजर नहीं मिला डजंट मीन कि तुम मूव ऑन नहीं होगे. इट्स योर लाइफ एंड यू डिजर्व ऑल दी हैप्पीनेस. फिफ्थ, इवैल्यूएट. अभी ऐसा तो नहीं है कि सारी फ्रेंडशिप टॉक्सिक या बुरी हो. There are some good and genuine friendships too. जब ऐसी फ्रेंडशिप्स टूटती है तो we have to evaluate that what actually happened. Was it because of the distance, misunderstanding or miscommunication? So we have to take care कि जो mistakes हमसे past में हुई है वो future में ना हो, so that हम हमारी आने वाली friendships को save कर सकें और secure कर सकें. So let's move on to our next topic, that is how to make real good friends. The first point is mindset. Similar kind of thoughts, values, perception, mindset will help you in maintaining a long and healthy friendships. चाहे मेरी स्कूल की फ्रेंड हो या कॉलेज की, we have similar thoughts. Like किसी भी टाइप की चीटिंग नहीं करना, किसी रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना. हमारे बहुत सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी सिमिलर हैं. So I'm not saying to find a identical person, but find like-minded people. क्योंकि उनके साथ आपकी वाइब ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी. You will feel more good after spending time with them. The second point is to be a good listener. जहाँ तक मैंने देखा है, people love spending their time with the good listeners. और वो obvious सी चीज़ है, अगर कोई इंसान continuously अपने ही बारे में बात करेगा तो किसको अच्छा लगेगा. If you want to know about a person, you need to be a good listener. अगर आप किसी भी इंसान को अच्छे से जानना चाहते हो तो you have to be a good listener. Don't make the whole conversation just about yourself.
Let them finish, and when it's your turn, you put your thoughts out. Third, set some boundaries. कोई भी इंसान रोस्ट, मजाक या फ्रेंडशिप के नाम पे आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकता. If someone is hurting your feelings, then they need to stop. कि ऐसी फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है जहाँ सामने वाले इंसान के पास आपको कॉल या टेक्स्ट करने का टाइम तक ना हो. It took me a while to understand that some people don't deserve the time and efforts which we are putting into them or into that friendship. Even though वो पहले हमारे कितने भी अच्छे दोस्त हो, it's important for us to know our worth. So our last point is fit in. You don't need to change yourself to fit in a group or be in a friendship. You don't need to change your likes, dislikes, thoughts, perception just to be liked by others. Take your time, observe in your surrounding and see कौन ऐसे लोग हैं जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, जिनके साथ आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं, and be friends with them. Remember, one real friend is better than 10 fake friends. Friendship isn't about how long you have known someone, it is about who was there when you needed them. On this friendship day, send this to your best friends and send this to someone who needs to hear this. Don't forget to like, share and subscribe, and happy Friendship Day to all of you. See you in the next one.